मंच पर विराजमान माननीय सह सरकारवा माननीय मनमोहन जी वैद, इस प्रांत के प्रांत संघ चालक जी, सेवा विभाग के सेवा प्रमुख माननीय पराग जी, और इस पूरी भागीरथी प्रयास जो सेवा गाथा को हम देख रहे हैं उसका प्रयास करने वाली ऐसी विजयलक्ष्मी बहन, इस सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और सेवा गाथा की टोली और ऑनलाइन सुन रहे पूरे देश के और संसार के जो प्रबुद्ध वर्ग है उन सभी को मैं संबोधित करता हूं। मैं एक बात बहुत गहराई से सोच रहा था कि हमारा स्वतंत्रता होने के बाद जब हम 47 में स्वतंत्र हो गए, हमने अपना तंत्र बना लिया और अब अंग्रेजी शासन भी चला गया और फिर अब अपनी इकोनॉमी गिरती जा रही है। कारण सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और हम पढ़ते हैं कि भारत विश्वगुरु था, हम ये भी पढ़ते हैं कि 2/3 इकोनॉमी विश्व की सिर्फ भारत डील करता था एक समय पर, और जिस समय अंग्रेज गया उस समय भी भारत का जो डॉलर का रेट है वो 1 रुपए के बराबर था। तो आखिर हम कहां चूक कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब अफगान, मुगल या अंग्रेज यहां पर, उन्होंने सिर्फ हमको लूटा और लूटने के बावजूद अपन किस स्थिति में रहे, तो ध्यान में आता है कि जो हमारा समाज है ना देश का, वो समाज की मनोभावना कैसी रही होगी। एक गांव में अपने को जब आवश्यकता पड़ती है, अगर हम आज के आधुनिक व्यवसायों को हटा दें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी अगर 5 चीजें अपने को मिल जाएं और उस पर अपने को विश्वास हो जाए तो अपने को बाकी दुनिया से क्या लेना देना, क्यों आगे सोचना। अब जब हम बात ये करते हैं तो इसमें मैं अगर रोटी, कपड़ा, मकान को करूं तो मैं कहता हूं कि स्वावलंबित हो जाए, मैं अपना कुछ बना लूं और रहने लायक हो जाए, खाने पीने लायक हो जाए। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और व्यक्तियों में आचरण आ जाए कि भाई हमारा आचरण कैसा हो। ये 4 विषय अगर अपने को मिल जाएं और हम स्वावलंबी हो जाएं तो अपने को सरकार की तरफ क्यों देखना। अपने को जो भी नेतृत्व कर रहा है देश का, उसकी तरफ क्यों देखना। और उसका रोल क्या, उसका 2 रोल होने चाहिए कि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखे और इंटरनल सिक्योरिटी को देखे। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए उसको धन की आवश्यकता है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उसको व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए हमने शासन, प्रशासन और व्यक्ति यानी कि समाज, तो शासन का अपना रोल है, प्रशासन का, व्यवस्था का रोल है, लेकिन समाज का क्या रोल है। अगर हम समाज के रोल को सही से व्यवस्थित कर लें तो मुझे लगता है कि हम फिर से उस रास्ते पर चल सकते हैं। अब समाज व्यवस्थित कैसे हो। समाज की व्यवस्था जब भी हम सोचना शुरू करते हैं तो यह होता है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवसाय, हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था, उस व्यवस्था में क्या हमें गांव के बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है क्या। अगर हमें गांव से बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है तो जो हमने किया उसमें से कुछ बचाकर अगर हम सरकार को दे दें तो सरकारें सिक्योरिटी का मामला अपना फिक्स कर देंगी, फॉरेन पॉलिसी देख लेंगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी देख लेंगी, इंटरनल सिक्योरिटी देख लेंगी। अगर इतना हो जाए तो मुझे लगता है कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं और सरप्लस कर लें। उसके लिए जो मूल बात अपने ध्यान में आई वो आई कि ये समाज, हिंदू समाज, हिंदुस्तान का समाज चारों ओर से सेवा भाव से बंधा हुआ था। और अगर सेवा भाव से बंधा हुआ था और हम थोड़े से विचलित हो गए हैं, और विचलित हम केवल 70-75 साल में $1 से 75 रुपए पर आ गए, तो मुझे लगता है अगर हम वो स्वावलंबन, अगर वो स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे के सहयोग से देश में शुरू कर पाएं, मन बना पाएं, समाज को पुनः खड़ा कर पाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय पर, चूंकि आज तो स्वतंत्रता का समय है, हमारी अपनी सरकारें हैं, हमारा अपना तंत्र है, इन तंत्रों में आज हम संसार को बीट करने की, संसार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ सकते हैं। और ये बात कैसे हो, तो जब
सेवा के कार्य हम करते ही हैं। जब हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो स्वयं की सेवा नहीं, मैं स्वयं सेवक हूं। और मैं अगर सेवक हूं तो क्या मेरे करने का कुछ ऐसा काम है जो हम समाज के लिए कर सकते हैं? और अगर हम उस काम को समाज के लिए करने के योग्य हैं और कर सकते हैं, तो ये समाज का मनोभाव कैसे बने? उसके लिए समाज में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कर रहे हैं या संगठित रूप से कर रहे हैं, क्योंकि सेवा आप कर रहे हैं तो एक संगठित सेवा करेंगे और दूसरी सेवा हम इंडिविजुअल करेंगे, व्यक्तिगत कर देंगे। हिंदू समाज का स्वभाव है कि 100 में 95 लोग सेवा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बनता। मैं अकेले कैसे करूं, मेरे साथ व्यवस्था नहीं है, मेरे साथ अपनी समस्याएं हैं। तो क्या संघ ने जो संगठन बनाया है उस संगठन में सेवा भाव से संगठित रूप से हम जुड़ सकते हैं? अगर हम इंडिविजुअली जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं संगठित रूप से वहां जुड़ जाऊं जिनके पास पूरा संगठन है, जिसका स्ट्रक्चर बना है, तो हमें लगता है कि जो मैं एक दिन में कर सकता हूं या एक साल में कर सकता हूं, वो हो सकता है 2, 3, 4 दिन में हो जाए, तो मेरी स्पीड 100 गुना बढ़ सकती है। और इसके लिए आवश्यक है कि संगठन की जानकारी हो, समाज की जानकारी हो। जो लोग इंडिविजुअल सेवा कर रहे हैं या संघ के प्रकल्प सेवा कर रहे हैं, उनके विषय में समाज को पता हो, और समाज को पता हो तो उसका मन बने, और समाज का मन बने तो वो फिर से जुड़े और समाज का परिवर्तन करे। मुझे लगता है कि ये जो सेवा गाथा का कार्य संघ ने शुरू किया, ये अपने प्रचार के लिए नहीं, समाज का मन बने, ऐसा पराग जी ने भी अभी बताया। तो ये विषय पूरे देश में पूरी शक्ति के साथ जो लोग भी समाज में रहते हैं, कार्य कर सकते हैं, वो समाज का कौन सा हिस्सा चुने। क्या हम ये कहानी को, ये गाथाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी तो काम करते हैं, तो हम सेवा कर सकते हैं। ये भी हमारी सेवा है, समाज का मन बनाना भी हमारा काम है। मुझे लगता है कि इस वेबसाइट के और जो जितने सारे हमने विजयलक्ष्मी बहन ने जो बताया, इतने सारे हमने वो प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल किया है, उनका जितना ज़्यादा हम प्रचार कर सकते हैं, जितनी बातों को अपने अपने तरीके से समाज के सामने रख सकते हैं, वो हम सबका दायित्व बनता है कि हम रखें, और ऐसा करके भारत को पुनः उस स्थिति में ले जाएं जिस स्थिति में भारत को हम देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि मेरा विषय लंबा रहता है, लेकिन आज हम सब लोग माननीय सह सरकारवा जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।